सभी लोग कैसे हैं? चलिए, बहुत ही अच्छा बात है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और उसकी अनुग्रह, उसकी करुणा हमारे जीवन में है। आमीन। और एक महान साल को हम लोगों ने गुजारा और ये अद्भुत वर्ष था। उसकी महिमा, उसकी सामर्थ से भरा हुआ एक महान वर्ष था। और जैसा पिछले साल ही इस बात को प्रभु ने हमें बताया था कि ये 2024 एक महान महिमा और सामर्थ से भरा हुआ वर्ष रहेगा। हालेलुया। और ये बिल्कुल वैसा ही रहा, महिमा और सामर्थ से भरा हुआ वर्ष रहा। हमने बहुत ही अद्भुत कामों को देखा। और जो आने वाला वर्ष है उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आने वाला वर्ष क्या होने वाला है? कोई नहीं जानना चाहेंगे? हालेलुया। आने वाला वर्ष एक महान महिमा का वर्ष। जब भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आने वाले साल के लिए, परमेश्वर मुझे एक ही शब्द देता है, महान महिमा का वर्ष और समृद्धि और भरपूरी का वर्ष, अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का साल होने वाला 2025। आप ऐसे हर एक चीज में अपने आप को उन्नति करते देखेंगे जिसमें अभी तक आपने उन्नति नहीं किया है। सिर नहीं लाते, आमीन बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसका हाँ हमारे लिए है, बस हमें आमीन बोल के उसे अपना लेना है। आमीन। आने वाला साल में परमेश्वर हर चीज में हमें बढ़ाने जा रहा है। और आने वाला साल हम इससे भी बड़ी जगह में रहेंगे और इससे भी ज्यादा लोगों के साथ रहेंगे। और आने वाला साल के लिए परमेश्वर मुझे ये बता रहा था कि लोग खुद बहते हुए आएंगे, लोग खुद बहते हुए आएंगे। हम क्योंकि इस बात को मैंने परमेश्वर से कहा कि मेरा बस काम था इस हॉल को रेंट में लेना और मीटिंग चलाना, आदमी लोगों को लाना प्रभु आपका काम है। उसके लिए हमें स्ट्रगल करने का जरूरत नहीं है। आमीन। और इस देश में परमेश्वर अपनी कलीसिया को और सामर्थी बनाने जा रहा है। आप जानते हैं ये बात परमेश्वर का दिल में है। देखिएगा, जो मंदिर है इस देश में, सारा मंदिर का अपना बिल्डिंग है, अपना जमीन है ना? जितना मस्जिद है सबका अपना बिल्डिंग है, अपना जमीन है। सिर्फ आप देखिएगा जो चर्च चलता है वो बस रेंट में चलता है। कोई ये वाला हॉल ले लिया, वो वाला हॉल ले लिया। लेकिन जो परमेश्वर है उसका चाहत इस देश के लिए जानते क्या है कि जो परमेश्वर की कलीसिया इस देश में है वो एकड़ों एकड़ जमीन को अधिकार करेगी। आमीन। बोलिए, हमारे पास एकड़ों एकड़ जमीन होगा। हम लोग एकड़ों एकड़ जमीन को क्या ऑन करेंगे, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? एकड़ों एकड़ जमीन को हम लोग अधिकार करेंगे। हालेलुया, आमीन। और एक चीज और कि आने वाले समय में जो यीशु मसीह की जो कलीसिया है, खासकर इस देश में, परमेश्वर जो अधर्म का धन है, जानते हैं अधर्म का धन, जो धन अन्य जातियों के पास है, उसको भी परमेश्वर लाने जा रहा है अपनी कलीसिया में। जानते हैं कैसे? जब इजरायली लोग मिस्र से निकल कर आ रहे थे, उसी रात सारे इजिप्शियन जितने मिस्री लोग अपना सोना लाकर इजरायलियों को दे दिए। जानते ये सारे लोग जो अन्य जाति लोग हैं, ये लोग जो इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, सब के सब इकट्ठा कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर एक रात में जितना धन मिस्री लोगों के पास था, सारे बस एक रात में लाए और इजराइलियों को
दे दिए। वो दिन आने वाला इस देश में सारे अन्य जातियों का अधर्म का धन वो लाकर उड़ेल देंगे कलीसिया में। हालेलुया। और मैं इस बात को बता रहा हूँ, लोग इस बात पे विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूँ कि आने वाला समय आ रहा है कि इस कलीसिया से, फेथ जनरेशन कलीसिया से झारखंड के सबसे अमीर लोग निकलने वाले हैं। झारखंड के अधिकतर वेल्थ को हम लोग कब्जा करेंगे। अरे खुशी से तो आमीन बोलिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की कलीसिया है हम लोग। यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो भीख मांगने वाली कलीसिया नहीं है। हम लोग का राज्य कहाँ का है? स्वर्ग का है, जहाँ की सड़कें सोने की है। तो हम लोग सोना का मंदिर भी बनाएंगे। और जानते हैं इसी साल, जब इस साल का शुरुआत में जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे 1 सप्ताह उपवास के साथ, उसी समय में उस चीज को मैं आप लोगों को पहली बार ऐसा बता रहा हूँ। उस समय मुझे परमेश्वर ने दिखाया इस बात को कि वो झारखंड में अपनी एक महान भवन को बनाना चाहता है। ऐसा भवन जैसा लोग नहीं देखे, ताकि लोग देखकर ये बोले कि ईसाइयों का जो परमेश्वर वो बहुत महान है। आमीन। सोचिए जो पंजाबी लोग हैं वो लोग अपने मंदिर में लगाए सोना, और हम लोग जब अपने परमेश्वर का भवन बनाएंगे इस झारखंड में, लोग देखते रह जाएंगे। जो पंजाबी लोग अपना जो भवन बनाए सोना का, वो लोग देखकर बोले कि इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया। हालेलुया। और अब देखिएगा, जो विरोध करने वाले लोगों का हल्ला बढ़ता जाएगा आने वाला साल। सिर्फ वो रोक नहीं पाएंगे कलीसिया को, सिर्फ क्या बढ़ेगा? उनका आवाज बढ़ेगा। सिर्फ चारों तरफ केवल आवाज बढ़ेगा कि लोग ईसाई बन रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आए थे, अभी तक का सबसे शक्तिशाली एम्पायर था रोमी साम्राज्य, सबसे शक्तिशाली और क्रूर साम्राज्य। उस जमाना में यीशु मसीह आए और परमेश्वर का राज्य को स्थापित करके ले गए। हालेलुया। अभी जो भी साम्राज्य इस देश में, हमारा साम्राज्य उससे ज्यादा सामर्थ्य है। हालेलुया। और हमारा एक ही भाग है, ये जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसने एक ही चीज हमें दिया, फलो फूलो और बढ़ते जाओ। यीशु मसीह की कलीसिया इस देश में फलती फूलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आशीष को कोई भी रोक नहीं सकता है। आशीष को कितने भी विरोधी को शैतान खड़ा कर ले, आशीष को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यीशु मसीह की कलीसिया को इस देश में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 2025 वो साल है, अब परमेश्वर अपनी महान महिमा को इस देश में प्रकट करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और मुझे परमेश्वर इस बात को बता रहा था कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, वो लोग बैठकर मीटिंग करेंगे कि ईसाइयों को कैसे रोका जाए। लेकिन वो लोग फिर मीटिंग करेंगे कि हम लोग कितना भी कर रहे हैं, ये लोग रुक नहीं रहे। हालेलुया। आमीन। अरे थोड़ा हंस लीजिए, क्योंकि और आने वाला साल के बारे में मैं बताना चाहूंगा, इस झारखंड के बारे में। आने वाला साल परमेश्वर अपनी महान महिमा को इस देश में दिखाने जा रहा है। और जैसा पिछले संडे मैंने बताया था कि पिछले सैटरडे को अपोस्टल अंकित की टीम आई थी रांची में मीटिंग करने के लिए, और हमें उस मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। उस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा को दिखाने जा रहा है, और ऐसी महिमा जो झारखंड में अब तक नहीं प्रकट हुई है। क्योंकि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के लिए, तो परमेश्वर मुझे इसी बात को बोलते हैं कि अब समय आ गया है इस देश में मेरी महिमा को देखने का। हालेलुया। बोलिए, अब समय आ गया है इस देश में परमेश्वर की महिमा को देखने का। हालेलुया। आमीन।
और हमारा ये प्रार्थना है कि ये कलीसिया उस महिमा को इस राज्य में लीड करेगी। आमीन। हम लोग उस महिमा को लीड करेंगे। हालेलुया। हम लोग उस महिमा की अगुवाई करेंगे यहाँ। हालेलुया। और मैं इसी बात को हम लोग जब एफओएलजे मीटिंग कहते हैं जो अभी नवंबर में था, तो वहां पे परमेश्वर ने इसी बात को हमारे हृदय में डाला कि परमेश्वर झारखंड में एक महान कलीसिया को स्थापना करना चाहता है, और वही बीज हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। हालेलुया। आप लोग खुद इस बात के गवाह होने जा रहे हैं कि आज कितना तारीख है? 15 तारीख को आज जो भी बात है आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग अगले साल उसे पूरा होते हुए देखेंगे। क्यों बताए? क्योंकि पिछला साल का ही आखिरी में हम लोग वहाँ इमानुएल भाई का चर्च में केलगांव में जिन बातों को बोल रहे थे वो सब बातें पूरी हो चुकी है। हालेलुया। और जैसा कि मैं एक बार और बताया था कि अगले साल फेथ जनरेशन एंटर करने जा रहा है संथाल परगना में। हालेलुया। हम लोग अगले साल संथाल एरिया में सेवकाई को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बात को परमेश्वर ने मुझे डाला है। वहाँ हम लोग किसी को जानते नहीं है, लेकिन वहाँ भी सेवा शुरू होने जा रहा है। हालेलुया। अब महान कटनी को काटने का समय आ चुका है। हालेलुया। अरे जोर से हालेलुया बोल दिया। हालेलुया। महान कटनी को काटने का समय आ चुका है। आमीन। और परमेश्वर हमें धन भी देने जा रहा है, महिमा भी देने जा रहा है, सामर्थ भी देने जा रहा है। हालेलुया। और साथ में हमें परमेश्वर बनाया है क्या? अपना हाथ का हंसुआ, जो वचन बोलता है। आमीन। ताकि हम इस राज्य में, इस देश में उसकी महान महिमा को प्रकट करने वाली कलीसिया बन जाए। आमीन। हालेलुया। तो आने वाला साल कितने लोग तैयार हैं महान महिमा में प्रवेश करने के लिए? हालेलुया। आमीन। ये साल था महिमा और सामर्थ का। आने वाला साल हम लोग प्रवेश कर रहे हैं महान महिमा और महान सामर्थ में। आमीन। महान महिमा और महान सामर्थ में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, और आने वाला साल में हम लोग हर बातों में आप उन्नति करते हुए देखेंगे। हालेलुया। आमीन। उसकी महिमा को हम लोग अपने जीवन में पूरे होते हुए देखने जा रहे हैं, और उसकी सामर्थ को उसने हम सबों के जीवन में उंडेल दिया है। और मैं इस बात को मैं किसी को बताया था, सिर्फ आसिफ भाई को और जो गोलू है उसे मैंने बताया था कि हम लोग जब थे दिल्ली में मीटिंग में, तो उस समय प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, तो वहां पे परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया कि मैं यीशु मसीह के साथ एक लिफ्ट में हूँ। यीशु मसीह के साथ मैं लिफ्ट में हूँ और मैं एकदम स्पीड में ऊपर जा रहा हूँ, और मेरे इस साइड में मुझे कुछ लोग दिखे जो लोग रस्सी पकड़े हुए हैं, रस्सी पकड़ के बहुत मुश्किल से चढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल से चढ़ रहे हैं। और हम अपने आप को देख रहे हैं यीशु मसीह के साथ हम लिफ्ट में सीधा ऊपर जा रहे हैं, और उधर हम देख रहे हैं वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत। तो उसके बारे में परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये है झारखंड का सेवकाई। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है यहाँ जो लोग स्ट्रगल कर रही है ऊपर बढ़ने के लिए, और मुझे परमेश्वर सीधा लिफ्ट में लेके जा रहा है। इसका मतलब मुझे परमेश्वर ने बताया कि हम लोग स्ट्रगल फ्री मिनिस्ट्री करने वाले हैं। किसी चीज के लिए हमें संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, सीधा यीशु मसीह लिफ्ट में लेके जा रहा है। इतना देखिए, उसके बाद अपने बगल में एक और लिफ्ट हम देखे, और वो लिफ्ट हमसे भी बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा था, बहुत रफ्तार था उसका। और जानते उस लिफ्ट में कौन थे?
उस लिफ्ट में यीशु मसीह के साथ थे अंकित सजवा, जो बिल्कुल रॉकेट के स्पीड में ऊपर जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। देखिए, लोग इस बात को मानते हैं कि सेवकाई करना है तो हमें बहुत दुख उठाना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह इस बात को नहीं बोलते हैं, बल्कि हमारा सेवकाई इस दुनिया में स्ट्रगल फ्री होना चाहिए, संघर्ष मुक्त सेवकाई होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सारा दाम को झुकाया है। आमीन। और उसी को मैं देख रहा था कि लोग संघर्ष कर रहे सेवकाई करने में, संघर्ष कर रहे सेवकाई करने में, और हम बिल्कुल लिफ्ट में सीधा ऊपर जा रहे हैं हम लोग। आमीन। और एक चीज जो आखिरी चीज है, वो जो ये सब चीजें हम सोच के आते कि आने वाला साल 1 तारीख को बताएंगे, लेकिन जरूरी है कि लेकिन 15 दिन पहले ही इन सब बातों को परमेश्वर ही बोलना चाहता है। हो सकता है आने वाला टाइम में और कुछ हो। आमीन। और एक चीज और ये आखिरी है कि हम लोग सबसे ज्यादा देने वाला कलीसिया बनने वाले हैं। हालेलुया। आप लोगों के द्वारा परमेश्वर कईयों के मकान बनाएगा। आप लोगों को परमेश्वर ऐसा देगा कि जो लोग लाखों के कर्जों में, उनके कर्जे आप उतारेंगे। हालेलुया। और आप लोग का जो दशमांश है वो लाखों में रहेगा। हालेलुया। विश्वास से इसे पकड़ लीजिए आज, इसे विश्वास से ले लीजिए कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को ऐसा बनाना चाहता है। क्यों जानते हैं? हमारा राज्य यहाँ का नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि अपने राज्य से वे अपनी कलीसिया को दे। क्यों? और एक बात मैं आप लोग बताना चाहूंगी कि परमेश्वर जो सरकार है उससे उम्मीद नहीं करता है। परमेश्वर उम्मीद करता अपनी कलीसिया से कि उसकी कलीसिया इस देश में अशिक्षा को मिटाए, जो गरीब है गरीबी मिटाए, भूखमरी मिटाए। क्योंकि ये सारी बातें वो सिर्फ उम्मीद करता अपनी कलीसिया से, अपने पुत्रों से। क्योंकि ये जो सरकार है ये परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उसकी कलीसिया है जो उसकी आत्मा से भरी हुई है, जो सच में, जो परमेश्वर की कलीसिया ही इस दुनिया से अंधकार के कामों को मिटा सकती है। और ये सिर्फ कलीसिया ही है जो इस दुनिया से भूखमरी को हटा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की कलीसिया है जो इस दुनिया से गरीबी को खत्म कर सकती है, इस गरीबी के श्राप से। हालेलुया। इसलिए चाहता है परमेश्वर कि हमें वो धन देना चाहता है ताकि हम उसके राज्य को इस दुनिया में स्थापित करें। क्योंकि कल जो लोग ऑनलाइन जुड़े थे, हम लोग इसी बात को सीख रहे थे कि हमारा धन का यही मकसद है, उसके राज्य को इस दुनिया में बिल्ड करना। हमारा धन का एक ही मकसद है, इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना। यदि आप इस मकसद में अपने धन का इस्तेमाल करने लग गए, यदि आप उसके राज्य को बनाने में अपना धन का इस्तेमाल कर रहे, आप सोच नहीं सकते परमेश्वर आपको कितना देगा। आप गिनते रह जाएंगे कितना परमेश्वर देगा आपको। यदि आप अपना धन का सही इस्तेमाल करने लगे, अपना धन का आप राज्य को बनाने में इस्तेमाल करने लगे, परमेश्वर खुश होकर आपको देने लगेगा। आपको इतना देगा कि आप पेट्रोल नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया इस शिक्षा को जाने। जानते हैं अधिकतर मसीह लोग सोचते हैं कि अगर हम गरीब रहेंगे तो नम्र रहेंगे। नहीं, गरीब रहेंगे तो कोसते रहेंगे परमेश्वर को, जिंदगी भर कोसते रहेंगे, उसके पास वो है मेरे पास नहीं है प्रभु। लेकिन परमेश्वर सिद्धांतों पर रखा है। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि हम अपने हृदय को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर अपना धन को दे के हमें भरोसा कर सके कि हाँ, इसे मैं धन दे रहा हूं, ये सही व्यक्ति है कि नहीं। और अपना धन हम यदि इस्तेमाल करते हैं राज्य को बिल्ड करने में, तो आप सप्लाई को सीधा खोल देते हैं स्वर्ग से। और जो कल हम लोग वचन लिख रहे थे मलाकी 3:10 में कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं।
हालेलुया। परमेश्वर खुद चाहता है धन का अपरंपार वर्षा करना हमारे जीवन में, धन का अपरंपार वर्षा करना हमारे लिए इस जीवन में। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो धन है ना, पैसा, इसका स्वर्ग में कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है धन का स्वर्ग में, धन का आवश्यकता यहाँ है। इसलिए चाहता है परमेश्वर कि जो अधर्मी लोग, जो शैतान ने जो धन के ऊपर कब्जा कर लिया है, परमेश्वर चाहता है हम उसके बच्चे, हम उसके पुत्र, हम उसके विश्वासी लोग धन के ऊपर कब्जा करें, ताकि अधर्म के लिए धन का इस्तेमाल ना हो। दुनिया में बुराई करने के लिए, एक दूसरे पर हमला करने के लिए, दुनिया में कोई देश परमाणु बम बना रहा है, उसके लिए धन का इस्तेमाल ना हो, बल्कि धन का इस्तेमाल हो यहाँ शांति स्थापित करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान वही किया है, विश्वासी लोगों से, जो धर्मी लोग हैं, उनसे धन को क्या किया? चुरा लिया। आज जो धन है उसका अधिकतर देखिए कब्जा जो बुरे लोग हैं उनके पास है, लेकिन हमें शैतान से धन को भी छीनना है। हमें जो धन है उस अधिकार को हमें छीनना है शैतान से, ताकि हम उस धन से यहाँ ज्योति फैला सके। आमीन, हालेलुया। इस बात को समझ पा रहे हैं? और अब्राहम का 2 पुत्र था, एक था इस्माइल, एक था इसहाक। जो इस्माइल था वो अविश्वास का पहचान है, इस्माइल, और इसहाक विश्वास का पुत्र है। अविश्वास हमेशा विश्वास के विरोध में रहता है, और इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है और शैतान अविश्वास से प्रसन्न होता है। परमेश्वर खुश होता है क्या से? विश्वास से, और शैतान खुश होता है अविश्वास से। और जब इस्राएली लोग निकल कर आ रहे थे जब कनान देश में, तो सारे मिस्रियों ने अपना सोना उनको दे दिया, है ना, सारा सोना दे दिया। और उससे परमेश्वर का एक ही मकसद था कि उस सोना से वे परमेश्वर का घर बनाए। लेकिन उन्होंने उस सोना से क्या बनाया? बछड़ा बनाया, और उसका उपासना करने लगे कि ये परमेश्वर है। और इससे परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, इससे परमेश्वर को बहुत दुख हुआ कि जो सोना परमेश्वर ने उन्हें दिया थैला भर भर के, कि लो इससे जाकर तुम लोग उस देश में परमेश्वर का भवन बनाना, लेकिन वही सोना से वो लोग बछड़ा बनाया, उसी का आराधना करने लगे, ये हमारा परमेश्वर है। और यीशु मसीह आते हैं नए नियम में बोलते हैं, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन हमारा सेवक है, हालेलुया। धन हमारा सेवक है, हमारा धन परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और आप लोग पिछले संडे बहुत लोग नहीं थे, और पिछले संडे बहुत ही अद्भुत वचन हम लोग देखे थे, और वो था एक स्त्री के बारे जो सबसे बेस्ट आराधना दी अपने जीवन से यीशु मसीह को। और काफी लोग नहीं थे, इसलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं जल्दी से। एक स्त्री थी जो यीशु मसीह को सबसे बेस्ट आराधना देती है, सबसे बेस्ट आराधना, वैसा उसके चेले भी नहीं दिए। और वो स्त्री रहती है मरियम, लाजर की बहन। जब लाजर मर जाता है तब वो यीशु मसीह आते हैं और उसको जिंदा करते हैं। और यीशु मसीह का मरने से 4 दिन पहले यीशु मसीह फिर से आते हैं बैतनी में, वो जो रहता लाजर उसके घर में भोजन करने के लिए। और उसकी बहन मरियम एक संगमरमर का पात्र में एक बहुमूल्य इत्र लेकर आती है, बहुमूल्य इत्र लेकर आती है, और उसे लाती है और क्या? यीशु मसीह के पांव में उंडेल देती है। और एक लालची व्यक्ति रहता है
यहूदा इस्करियोती। वो क्या बोलता है कि अच्छा होता कि इस इत्र को बेच दो और सारा पैसा को जो कंगाल है उनको बांट दो। और यीशु मसीह बोलते रहने दो, तुम चुप रहो, वो जो कर रही है उसे करने दो। और उसका जो वैल्यू था 300 दिनार, और हम लोगों ने देखा उसका वैल्यू 14 लाख रुपया। अभी का समय में 14 लाख रुपया वो लाती है, यीशु मसीह का पांव में रख देती है। और इस्करियोती जैसा व्यक्ति बोलेगा, अरे ये मरियम क्या कर रही है? लेकिन वो मरियम वो वही मरियम थी जब एक और बार यीशु मसीह उसका घर आते हैं, वो मरियम बैठ के बस यीशु मसीह का वचन सुन रही होती है और मार्था परेशान सेवा कर रही होती है। लेकिन जो मार्था वो पिक्चर है रिलीजन का, वो पिक्चर है जो मूसा का लॉ है, मूसा का जो सिस्टम है उसका पिक्चर है। लेकिन मरियम अनुग्रह का पिक्चर है। कौन है मरियम? अनुग्रह का पिक्चर है। वो बस यीशु मसीह का वचन को सुन रही होती है, यीशु मसीह का सुन रही होती है। आती है मार्था, बोलती है प्रभु इसको बोलिए मेरा मदद करना है। यीशु मसीह बोलता, मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, धर्म हो गया, व्यवस्था होगा, ये बस व्यक्ति से क्या करवाता है? मेहनत कराता है, आदमी परेशान हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह का अनुग्रह में वो बैठी थी और यीशु मसीह बोलते, इसने सबसे उत्तम भाग को चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। मरियम विश्वास करती थी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सच में मरियम विश्वास कर ली थी। इसलिए जब उसका भाई मर जाता है लाजर, तो जब वो सुनती है मार्था यीशु मसीह आ रहे हैं, शहर के पास है, शहर के गेट में, मार्था भागते भागते जाती है और चिल्लाने लगती है, यीशु मसीह अगर आप आज आते जल्दी तो मेरा भाई नहीं मरता। और यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने तुम्हें क्या कहा? पुनरुत्थान जीवन में हूं, जो मर भी जाए वो तो भी जीवित रहेगा। लेकिन भी बोलती नहीं, फिर वो लौट जाती है। लेकिन जब मरियम यीशु मसीह से मिलती है, मरियम भी बोलती है कि हे गुरु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह को कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं यीशु मसीह को बोलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानती है कि मरियम तुम तो विश्वास करती कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। और यीशु मसीह जाते हैं, लाजर को जिंदा कर देते हैं और उसके कुछ दिन के बाद यीशु मसीह आते हैं वापस। वहां तैयार होता है भोजन और वहां पे बैठ के भोजन कर रहे होते हैं यीशु मसीह। और उस टाइम में लोग ऐसा भोजन करते थे, आजकल ऐसा टेबल आ गया ना, उसमें भोजन बीच में होता था, लोग आधा लेट के भोजन करते थे, पैर पीछे का साइड होता था। वो आती है और 300 दिनार का इत्र उसके पांव पर उंडेल देती है। सबसे बेस्ट आराधना मरियम ने किया, ना उसके चेले ना कोई और, सब लोगों के पास मौका था। लेकिन यीशु मसीह के मरने से 4 दिन पहले वो मरियम आती है। और जो होती है मरियम, उसका अधिक उम्र नहीं था, 25 साल के आसपास की होगी वो, 25 एज होगा लगभग उसका। और वो आती है, उस 1 साल का उसका कमाई था। और वहां पे लिखता है कि 300 दिनार, तो एक साल में होता है 365 दिन, तो लगभग 1 साल का उसका कमाई था। मतलब कि हिसाब करें तो एक दिन का 1 दिनार मिलता था वहां पे उसके हिसाब से। और वो 1 साल का सारा कमाया हुआ कमाई से सबसे कीमती इत्र लेकर आती है, जिसका अभी का वैल्यू वही जो हम लोग निकाले थे 14 लाख रुपया। इसलिए एक व्यक्ति रहता है इस्करियोती, वो चिल्लाने लग जाता है कि इतना महंगा क्या है, इसे दे दो कंगालों को। लेकिन इससे ये पता चलता है कि पैसों को जो कंगाल है उनको देने से भी ज्यादा उत्तम है अपने पैसे यीशु को देना। हालेलुया। जो लोग कंगाल हैं उनको पैसे देने से भी ज्यादा उत्तम है यीशु के पांव में पैसे डाल देना। और उसके बाद वो आती है, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं उस वचन को, अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर
सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम का एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसको उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उससे या मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं 4 दिन में जाने वाला हूं। इसलिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, जो कंगाल उनको तुम खिलाते रहना। और उसने उस बहुमूल्य इत्र को यीशु मसीह के पांव में डाल दिया, अपने बालों से पोंछी। कोई भी स्त्री का बाल बहुत कीमती होता है, लेकिन उसने अपने सबसे कीमती चीज को अब यीशु मसीह का आराधना कर रही है वो। हालेलुया। और इत्र की सुगंध से उसकी आराधना से पूरा घर महिमामय हो गया। ये है सबसे बेस्ट आराधना पूरा बाइबल का, सबसे बेस्ट वर्शिप है ये जो एक स्त्री ने किया। जानते हैं ये सबसे बेस्ट आराधना क्यों है? हर कोई अपने मुंह से आराधना कर सकता है, हर कोई अपनी आत्मा से स्तुति कर सकता है, लेकिन क्या आप किसी को देखें अपना 1 साल का लाता है कमाई और बोलता लीजिए ये मैं यीशु मसीह आपको देता हूं, ये मेरी आराधना है। 1 साल तो दूर का बात, लोग 1 महीना का नहीं दे, है कि नहीं? ये है सबसे बेस्ट वर्शिप पूरा बाइबल का। और जब मैं इसको पढ़ा तो यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि क्या तुमने अपने सबसे कीमती चीज से मेरी आराधना की है? हर कोई मुंह से चिल्ला के जोर जोर से हालेलुया बोल के स्तुति कर सकता है, आत्मा से भर के सब आराधना कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है, जो चीज को आपने सबसे ज्यादा पैसा लगा के खरीदा है, क्या आप उससे आज तक यीशु का आराधना किए हैं? क्या मैं आज तक उसका आराधना किया हूं सबसे कीमती चीज से? हालेलुया। यदि कोई सबसे कीमती चीज को अगर थोड़ा सा छू भी ले तो लगता रहे क्यों ले रहा है, अच्छा से रखना, लेकिन वो लाती है 14 लाख रुपया का इत्र और लाख उंगलियां देती है यीशु के पांव में। ये है सबसे बेस्ट वर्शिप जो एक 25 साल की लड़की देती है यीशु मसीह को, यीशु का मरने से 4 दिन पहले। और यीशु मसीह बोलते हैं ये मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मतलब जानते हैं क्यों? इतना महंगा इत्र का वैल्यू क्या है? सिर्फ उस समय जो राजा लोग रहते थे वो लोग ऐसे इत्र का प्रयोग करते थे। वो मरियम सच में विश्वास करती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये इत्र भी इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये इत्र का वैल्यू भी इसके लिए कुछ नहीं है। और यीशु मसीह उसको नहीं रोकते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं इसे परेशान मत करो, उसे रहने दो। हालेलुया। उसने मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। ये है सबसे बेस्ट वर्शिप पूरा बाइबल का। हर कोई देखिएगा खुलेआम आराधना कर सकते हैं, लेकिन ये है जो सबके लिए संभव नहीं है। कई लोग इसमें फंस जाते हैं। हालेलुया। ये सिखाता है, ये छोटा सा कहानी है, ये हमें ये सिखाता है कि हमारा धन गरीबों को बांटने से भी ज्यादा उत्तम है यीशु के पांव में डालना। हालेलुया। आमीन। कितने लोग इस कहानी से आशीषित हुए? और इसके बाद सबसे बेस्ट चीज भी मरियम को ही मिला, ना उसके चेलों को मिला, लेकिन सबसे बेस्ट भाग जो यीशु मसीह को बोले थे, इसने सबसे उत्तम भाग को चुन लिया, उससे कोई छीन नहीं सकता है। मर के यीशु मसीह जी उठते हैं, उसे जाना है पिता के पास पहले, लेकिन वो मरियम से ही पहले मिलकर जाते हैं। सबसे बेस्ट चीज
चेले आते हैं तो मरियम देखती है कब्र खाली है, कहाँ गया, भाग के जाती है, वो पतरस और यूहन्ना को लेकर आती है। वो लोग भी देखता रहे नहीं है, वो लोग दौड़ के भाग जाता है कि ले गए रोमी लोग। वो खड़े होकर वहां रोने लगती है। वो सच में यीशु मसीह से प्यार करती है और प्रेम के कारण ही उसके लिए ये 300 दिनार का इत्र का कुछ वैल्यू नहीं है। प्रेम के कारण ही उसने उठे दिया यीशु के पांव में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और वो उस कब्र के पास रो रही होती है, कहाँ गया मेरा यीशु, कहाँ गया। और पीछे से एक आवाज आता है, हे मरियम। सोचिए कितना बेस्ट मोमेंट होगा उसके लिए। और वो छूने को, हे रब्बूनी, हे प्रभु, बोलते मुझे मत छू, मुझे पिता के पास जाना है, लेकिन मैं तेरे लिए रुक गया हूँ। मुझे याद है तेरा आराधना, इसलिए सबसे मर के जी उठने के बाद सबसे पहला सबसे बेस्ट भाग मरियम को मिला। वो बेस्ट भाग किसी को नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिल सकता वो सबसे उत्तम भाग। उसके चेले भी चूक गए उसके चेले भी चूक गए। आमीन। भले ही उसके चेले उसके साथ साथ घूम रहे थे, लेकिन ये मरियम उसके कितना नजदीक थी। हालेलुया। और वो बोलती मुझे मत छू, प्रभु बोलता मुझे मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया। और क्या बोलते हैं, जाकर मेरे भाइयों से कह दे, सुसमाचार मरियम को ही बताया गया, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास वापस जाता हूं। ये मेरे भाई से कहना, पहले वो सिर्फ मेरा पिता था, पहले वो सिर्फ मेरा परमेश्वर था, लेकिन वो तुम सबका बाप है। और यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे होते हैं सारे विश्वासियों के लिए, अपने चेलों के लिए, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैंने तेरा नाम उन्हें बता दिया है, मैंने तेरा नाम उन्हें बता दिया है। यीशु मसीह उसी नाम को लेकर आए थे बताने के लिए। कौन सा नाम? यहोवा, एल शदाई, एलोहीम, यहोवा राफा, पिता। ये परमेश्वर का सबसे आखिरी नाम है, पिता। वो सिर्फ पोस्ट नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर का नाम है, फादर, अब्बा। अब्बा, ये परमेश्वर का नाम लेकर यीशु मसीह आया बताने के लिए। और जाकर वही बोले सबसे आखिरी, यीशु मसीह का सबसे आखिरी मैसेज यही है, पूरा बाइबल का सबसे आखिरी उपदेश यही है यीशु मसीह का, जो बताते हैं मरियम को सबसे बेस्ट मैसेज, कि अब जाकर मेरे भाइयों को बोल दो, वो सिर्फ पहले मेरा ही बाप था, मेरे ही पास सिर्फ पहले अधिकार था कि मैं उसे पिता बोल सकता था, लेकिन अब वो तुम्हारा बाप है। फिर बोलते और मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, वो सिर्फ पहले मेरा उसका रिश्ता था पहले, लेकिन अब वो तुम्हारा परमेश्वर है। और परमेश्वर होने से पहले वो तुम्हारा पिता है। वो पहले हमारा पिता है, उसके बाद वो परमेश्वर है। और इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, कि मैंने तेरा नाम उन्हें बता दिया है, मैंने तेरा नाम उन्हें बता दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं जानने के कारण कई लोग फरीसी बन गए हैं, कई लोग फरीसी बन चुके हैं परमेश्वर पिता के रूप में नहीं जानने के कारण। इसीलिए हम लोग विश्वास की संतान हैं। हमारा परमेश्वर से पिता और पुत्र का रिश्ता है। जो अविश्वास का संतान है इस्माइल, वो इस बात को दिखाता है कि वो पिता से बहुत दूर है, वो दास है उसका, वो दास का संतान है। जो अजीरा है वो उसका संतान था, दास का संतान। लेकिन आज भी जो आज मेन चीज है वो यही हम देखने जा रहे हैं कि कई सारे मसीही लोग आज भी विश्वासी होकर दास का जीवन जी रहे हैं, उस पोस्ट में खड़े हैं जो इस्माइल का है, उस जगह में खड़े हैं जो जगह इस्माइल का है। लेकिन हम दासी से नहीं उत्पन्न हुए, हम
जो वारिस है उससे उत्पन्न किया। और वचन बताता है कि जैसे इसहाक वारिस है वैसे ही हम भी वारिस हैं। हमें इसहाक का स्थान में खड़ा होना है, क्योंकि एक प्रकार से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, परमेश्वर चाहता तो इस्माइल को भी अब्राहम के साथ भेज सकता था उस पहाड़ पर। परमेश्वर किसको भेजा? इसहाक को। जो वारिस है उसके लिए प्रभु यीशु बलिदान हुआ है। जो विश्वास का संतान है उसका जगह यीशु मसीह दिया है, इसका जगह नहीं। अपना जगह को यहां से इधर लेके आना है। हालेलुया। हम वारिस के संतान हैं। और उस जगह में, उस पहाड़ पर, यदि आप लोग देखिएगा वो पिक्चर को, वचन में अगर हम लोग जाएंगे तो अधिक टाइम हो जाएगा, लेकिन बस ऐसे ही मैं आप लोग बता रहा हूं कि जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर अब्राहम को बोला था अपने इकलौते पुत्र को लेके जा, इकलौते पुत्र को लेके जा, इकलौते पुत्र को, बार बार इकलौते पुत्र लिख रहा है ना, बार बार इकलौता पुत्र लिख रहा है कि अपने इकलौते पुत्र को। और परमेश्वर इसके पीछे इसी बात का प्रकाशन रख रहा था, वो अपने इकलौते पुत्र के बारे में बात कर रहा था। अब्राहम का इकलौता पुत्र कहां से? उसका तो दो पुत्र था, लेकिन परमेश्वर वहां पे बार बार इकलौता पुत्र कह रहा था। और ऊपर लेके जाता है अब्राहम उसे। वो 3 दिन का सफर था। कितना दिन का? 3 दिन का सफर था। यीशु मसीह भी 3 दिन तक मरे हुए थे। उस पहाड़ में वे चढ़ते हैं और उस समय परमेश्वर बोलता है कि देख, एक मेढ़ा, एक रैम वो झाड़ियों में फंसा हुआ है। और वो झाड़ियों में था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ब्लेमलेस था, कोई दाग खरोच नहीं, क्योंकि जो नियम के अनुसार एकदम जो बलिदान का मेमना वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई दाग, घाव, चोट का निशान नहीं। और वो वहां पे खड़ा था।